आखिरकार केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया है कि सरकार कोरोना से हुई मौतों के मामले में 50,000 का मुआवजा देगी। स्टॉप कोरोना की दूसरी लहर के दौरान संक्रमितों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था और इससे कई परिवारों पर संकटों का पहाड़ टूटने की खबरें आ रही थी। स्टॉप परिवारों में कमाने वाले सदस्यों की मौतें हो रही थी। स्टॉप अनेक बच्चों के अनाथ होने की खबरें भी सामने आ रही थी और उनका भरण पोषण दूभर हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कोविड से मरने वालों के आश्रितों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने की मांग की गई थी। स्टॉप तब केंद्र सरकार ने कोरोना के शिकार लोगों को मुआवजा देने से इनकार कर दिया था, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए सरकार से पूछा कि आपदा प्रबंधन कानून के तहत मुआवजा तय करने में सरकार का क्या कहना है। अदालत ने तब सरकार को जवाब के लिए 6 सप्ताह का समय दिया था। स्टॉप आर्थिक बदहाली के दौरान परिवारों की मदद करना कल्याणकारी राज्य का दायित्व बनता है। स्टॉप भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भी है, जो प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने का अद्भुत अधिकार देता है। स्टॉप सरकार को लोगों को यह अधिकार देना चाहिए। स्टॉप आखिर केंद्र सरकार ने मुआवजा देने का फैसला ले लिया है। स्टॉप केंद्र ने आपदा प्रबंधन नियमों में बदलाव कर मुआवजे की रकम तय कर दी है, मगर अड़चनें फिर भी बनी हुई है। स्टॉप हालांकि इतनी कम रकम में गुजारे का साधन तलाशना मुश्किल होता है, लेकिन यह रकम समय पर मजबूर लोगों को मिल जाती तो उनको थोड़ा सहारा मिल जाता। स्टॉप अब सवाल यह भी है कि यह रकम ज़रूरतमंदों को कब तक पहुंचेगी। स्टॉप सबसे बड़ी अड़चन तो इसमें यह आ सकती है कि कोरोना से हुई मौतों का सही आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। स्टॉप अनेक राज्य सरकारों पर तो आरोप है कि उन्होंने मौतों के आंकड़े छिपाए। स्टॉप काफ़ी लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र पर मौत का कारण कोरोना दर्ज ही नहीं किया गया। स्टॉप कई राज्य सरकारों ने कोरोना पीड़ित परिवारों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा पहले ही कर रखी है। स्टॉप आंध्र सरकार ने अनाथ बच्चों को 10 लाख, एक अभिभावक की मौत पर 5 लाख की तो बिहार ने 4 लाख, हरियाणा सरकार ने बीपीएल परिवारों को 2 लाख रुपए देने की घोषणा कर रखी है, लेकिन राशि ज़रूरतमंदों को मिली है अथवा नहीं। केंद्र को कोई व्यवहारिक योजना बनाकर राहत पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। स्टॉप पैरा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी एयर क्वालिटी गाइडलाइंस में बदलाव लाते हुए हवा की शुद्धता के मानकों को और सख्त बना दिया है। स्टॉप डब्ल्यूएचओ के पुराने मानक 2005 में तय हुए थे। स्टॉप निश्चित रूप से इन 16 वर्षों में दुनिया ने काफ़ी बदलाव देखे, लेकिन जहां तक डब्ल्यूएचओ के मानकों को लागू किए जाने का सवाल है, तो उस मोर्चे पर हालात संतोषजनक नहीं रहे। स्टॉप खुद डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में दुनिया की 90% आबादी ऐसी हवा में सांस ले रही थी, जो इसके 2005 के मानकों के मुताबिक हानिकारक थी। स्टॉप ऐसे में यह सवाल पूछा जा सकता है कि जब पिछले मानक ही ढंग से लागू नहीं हो पाए हैं, तो अच्छी तरह लागू करने के बजाय मौजूदा मानकों को और कड़ा बनाने का भला क्या मतलब? क्या इससे यह खतरा नहीं है कि कुछ देश इतना
पीछे छूट जाएं कि उनमें इन मानकों को लागू करने का संकल्प ही कमज़ोर पड़ने लगे। ऐसी आशंका तो पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन यह समझना होगा कि पर्यावरण की लगातार बिगड़ती दशा एक ऐसी चुनौती बन गई है, जिससे पूरी ताकत से निपटने के सवाल पर किसी भी तरह के किंतु परंतु के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। स्टॉप चाहे जैसे भी हो, पर्यावरण को बेहतर बनाने वाले कदम हमें उठाने ही होंगे। स्टॉप WHO द्वारा एयर क्वालिटी गाइडलाइंस में किए गए ताज़ा बदलाव भी कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इनसे सभी देशों को यह संदेश जरूर जाएगा कि हवा में प्रदूषण कम करने के लिए सख्त कदम उठाना उनके लिए कितना ज़रूरी हो गया है। आज भी दुनिया में हर साल करीब 70 लाख मौतें खराब हवा में सांस लेने की वजह से हो रही है। मगर सवाल सिर्फ इन मौतों का या इस वजह से होने वाली बीमारियों का नहीं है। WHO ने हवा में जिन PM 2.5 और PM 10 जैसे खतरनाक अवयवों को कम करने का आग्रह नए मानकों के जरिए किया है, उनका मुख्य स्रोत कोयला, पेट्रोल जैसे खनिज ईंधन का उपयोग है। इन ईंधनों के उपयोग में कमी से जहां हवा का प्रदूषण कम होगा, वहीं जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर भी राहत मिलेगी। यानी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से ग्लोबल वार्मिंग के चलते विनाशकारी गतिविधियों का जो चक्र घूमना शुरू हो चुका है, उसकी गति भी कुछ नियंत्रित हो सकती है। मगर यह सब निर्भर करता है इस बात पर कि WHO की सिफारिशों को विभिन्न देश कितनी गंभीरता से लेते हैं। भारत भी उन देशों की सूची में है, जो इन सिफारिशों को लागू करने में बहुत पीछे है। ऐसे में इन मानकों को रातों रात लागू करने की खुशफहमी पालने के बजाय हमें अपने मानकों को जल्द से जल्द लागू करने और उन्हें बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक राजा प्रतिदिन 100 नेत्रहीनों को प्रतिदिन खाना खिलाता था। एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाला और उसमें विष डाल दिया। जहरीली खीर खाकर 100 के 100 अंधे व्यक्ति मर गए। राजा बहुत परेशान हुआ कि उसे 100 व्यक्तियों की हत्या का पाप लगेगा। राजा प्रायश्चित करने राज्य छोड़कर जंगल में भक्ति करने चला गया। रास्ते में एक घर में ठहरा, जहाँ भाई बहन खूब पूजा पाठ किया करते थे। सुबह जब राजा उठा तो लड़की पूजा पर बैठी हुई थी। इससे पहले लड़की का रूटीन था कि वह दिन निकलने से पहले ही पूजा से उठ जाती थी और नाश्ता तैयार करती थी। लेकिन उस दिन वह लड़की बहुत देर तक पूजा में बैठी रही। जब लड़की उठी तो उसके भाई ने कहा, बहन तू इतनी देर से बैठी है, अपने घर मुसाफिर आया हुआ है और उसे नाश्ता करके दूर जाना है। लड़की ने जवाब दिया कि भैया ऊपर एक मामला उलझा हुआ था। धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति का फैसला लेना था और मैं फैसला सुनने के लिए रुक गई थी, इसलिए देर तक ध्यान करती रही। तो उसके भाई ने पूछा, ऐसी क्या बात थी? तो लड़की ने बताया कि फलाने राज्य का राजा अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप के दूध में विष डालने से 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज को समझ नहीं आ रहा कि
मौत का पाप राजा को लगे, कोमा साहब को लगे, या दूध बिना ढके छोड़ने वाले रसोइये को लगे। स्टॉप। राजा ने पूछा, फिर क्या फैसला हुआ? क्वेश्चन मार्क। लड़की ने कहा कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ। स्टॉप। राजा अगले दिन के लिए रुक गया। स्टॉप। लेकिन चौपाल में बैठे लोग यही चर्चा करते रहे कि रात काटने के बाद वह इसलिए नहीं गया कि क्योंकि जवान लड़की को देखकर उसकी नीयत खोटी हो गई और वह लड़की को लेकर जरूर भागेगा। स्टॉप। अगली सुबह जब लड़की फिर ध्यान में बैठी तो राजा ने पूछा कि बेटी, अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसे लगा? क्वेश्चन मार्क। तो लड़की ने बताया कि वह पाप तो गांव के चौपाल में बैठने वाले लोग बांट के ले गए। स्टॉप। निंदा करना कितने घाटे का सौदा है। निंदक हमेशा दूसरों के पाप अपने सर पर ढोता रहता है और दूसरे द्वारा किए गए पाप कर्मों के फल को भी भोगता है। स्टॉप। अतः हमें सदैव निंदा से बचना चाहिए। स्टॉप।